हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। टारगेट है एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम। और ये हमारी एक खास सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज में हम आपके लिए वीक में 3 दिन लेक्चर लेकर के आएंगे। और मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। पहले तो वो 3 दिन कौन से होंगे? वो 3 दिन होंगे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रीजनिंग का एक लेक्चर मिलेगा, यहाँ पे आपको क्वांट का एक लेक्चर मिलेगा, और सैटरडे को आपको इंग्लिश का एक लेक्चर मिलेगा। ठीक है। अब ये जो लेक्चर होंगे ये लंबे होंगे, और हमारा पर्पज ये है कि हम आपको अ, यानी कि जो छोटे टॉपिक हैं वो एक ही लेक्चर में कवर हो जाए, और जो कोई बहुत बड़ा टॉपिक है वो 2 लेक्चर में कवर हो जाए। ठीक है। अब डेली क्यों नहीं लेकर के आ रहे? अब डेली इसलिए नहीं लेकर के आ रहे क्योंकि अगर एक ही दिन में 3 3 4 4 लेक्चर देंगे तो आप ना तो रिवीजन कर पाओगे प्रॉपर तरीके से, ना उतनी प्रैक्टिस कर पाओगे, तो वो बहुत जल्दी जल्दी में ओवर हो जाता है। अभी एग्जाम में टाइम है। जैसे रीजनिंग का एक लेक्चर आपने यहाँ पे कवर किया, तो अगले जैसे वेडनेसडे को कोई क्लास नहीं होगी तो वेडनेसडे उसकी प्रैक्टिस कर लो ना अच्छे से। फिर थर्सडे को यहाँ क्वांट का एक लेक्चर किया, फिर फ्राइडे उसकी प्रैक्टिस कर लो। फिर सैटरडे को यहाँ एक लेक्चर अच्छे से कवर करके संडे या मंडे उसकी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीरीज चलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार इस चैनल को फॉलो करें, और यहाँ आपको वीक में ये 3 दिन लेक्चर मिलते रहेंगे, और बाकी और क्लासेज हमारी चलती रहती हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो क्वांट में जो आज टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। एक टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होगा, आप ध्यान से देखिएगा एंड तक। ठीक है जी। और ये बिल्कुल मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि जो भी हम पढ़ेंगे ना वो ठोक के पढ़ेंगे। मतलब आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा, उसका आपको सीखने को मिलेगा। टाइम पास के लिए ये लेक्चर नहीं है। ठीक है जी। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो इस सीरीज को फॉलो कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ लगातार जुड़े। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपका टारगेट है कोई एग्जाम, चाहे वो कोई भी बैंकिंग एग्जाम है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो बच्चा एसबीआई पीओ की तैयारी कर लेता है वो बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में भी अपने आप को बहुत सहज महसूस करता है। मतलब जिसकी एसबीआई पीओ की तैयारी होगी, बाकी के बैंकिंग एग्जाम उसको यूं निकल जाएंगे उसके। लेकिन एसबीआई पीओ की तैयारी बहुत टॉप लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है। तो एसबीआई पीओ की तैयारी मतलब सारे बैंकिंग एग्जाम उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रीवियस ईयर पेपर का। बैंक के जितने भी मेजर एग्जाम होते हैं छः, उन सब के पिछले सालों के प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाकर के उनको एक बार जरूर डाउनलोड कर लें, उनका एनालिसिस करें, देखें कि यार जो हम पढ़ रहे हैं वो उस लेवल का है कि नहीं, क्या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या अंतर है प्री और मेंस में, पूरी जानकारी ले लें। तो जरूर डाउनलोड करना। ठीक है। चलिए, इसके अलावा जिस बच्चे को ये लगता है कि नहीं मुझे सारी चीज़ें एक ही जगह पे चाहिए, मुझे बाकी एग्जाम भी प्रिपेयर करने हैं और डेडिकेटेड मुझे मिल जाए, तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के इस महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो। इसमें आपको ये 6 के 6 एग्जाम एक ही जगह प्रिपेयर हो जाएंगे, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की प्री प्लस मेंस लेवल की क्लासेज होंगी, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। करंट अफेयर पिछले 1 साल की होगी, अपडेटेड होती रहेगी एग्जाम तक, जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज होगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश वाला पैटर्न भी होगा, आईबीपीएस पीओ का भी, एसबीआई पीओ का, और साथ में फोल्डर मटेरियल। कंप्यूटर की क्लासेज भी हैं, नोट्स भी हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, मिनी मॉक टेस्ट भी हैं पीओ और कलर के लेवल के, फुल लेंथ टेस्ट भी है सभी एग्जाम्स के प्री और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर भी है प्री और मेंस लेवल के, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, मेंटर सपोर्ट भी है। तो अगर आप को लगता है कि नहीं, डेडिकेटली सारी चीजें एक साथ चाहिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड कोर्स है पूरा का पूरा, तो एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है, जाके एनरोल कर सकते हो। ठीक है। चलिए, तो ये टेस्ट सीरीज और क्लासेज ये वो फुल ऑन कोर्स है सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए। जाइए, और आरबीआई के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो, एक आरबीआई के साथ का कोर्स भी है, वो भी उसी लिंक से मिल जाएगा आपको। ठीक है। चलो, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको क्या जरूरत है, बेसिक नीड क्या है? तो सबसे पहले तो आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अब बेसिक कैलकुलेशन में क्या क्या आता है? बेसिक कैलकुलेशन में टेबल्स आपको आए, कम से कम 35 40 तक की टेबल तो आनी ही चाहिए आपको। मल्टीप्लीकेशन आपको 2 डिजिट की 2 डिजिट से आनी चाहिए। 2 डिजिट की 3 डिजिट से कैसे जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। 3 डिजिट की 3 डिजिट से कैसे जल्दी जल्दी करना है, जल्दी करना है, फास्ट करना है, प्रॉपर तरीके से तो कर ही लोगे, बट पेपर में लड़ाई जल्दी करने की भी है। ठीक है। उसके बाद आपको स्क्वायर आए, एटलीस्ट 25 30 तक तो आपको याद होने चाहिए। वैसे आपको 100 तक के स्क्वायर जल्दी जल्दी करने आए।
स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए, क्यूब आपको कम से कम 15 तक तो याद हो ही, ठीक है, क्यूब रूट, सर्ट्स और इंडिसेज के रूल जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, बेसिक परसेंटेज आना चाहिए, बेसिक फ्रैक्शन आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है ना, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, यहां से एसबीआई में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है, और आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ में यहां से 5 क्वेश्चन तक होते हैं भाई। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी आज की क्लास आपको 2 से 3 नंबर की होगी। अब क्या मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा? ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप सुनते जाना, क्लास को एंड तक देखना, बस मिस मत करना। देखो ये टेबल है, बेसिक टेबल है 10 तक की, बाकी की आप बनाना सीख सकते हो, कहाँ से सीख पाओगे वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा ये स्क्वायर है, 25 तक के मैंने लिख के दे दिए यहाँ पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज कर लेना। ये मैंने 15 तक के क्यूब भी लिख के दे दिए हैं आपको, इसके अलावा आपको 20 का क्यूब यहाँ पे पता हो, ठीक है, और 21 का क्यूब आपको यहाँ पे पता हो। क्लियर है जी? देखो अब जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है, हमारे इसी चैनल पे, इसी चैनल, ध्यान से सुनना, हमारे इसी चैनल पे ये एक प्लेलिस्ट है, एस बी आई पीओ क्वांट कंप्लीट सिलेबस कवरेज के नाम से, ठीक है, ये फोटो लगी मिलेगी आपको। ये प्लेलिस्ट खोलोगे, इसकी पहली 2 वीडियो देख लो, ठीक है, जैसे ये वीडियो नंबर 1 है, इसमें टेबल, मल्टीप्लीकेशन, सर्च इंडिसेज, क्यूब क्यूब रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये पूरा कवर्ड है। मतलब अगर आप इसकी एक वीडियो भी देख लोगे ना, तो आपको सारी ट्रिक्स टिप्स सब कुछ मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इसी चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट का ऑप्शन खोलो, वहां पे ये प्लेलिस्ट ढूंढो, और उस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो अगर आपने कवर कर ली, तो आपकी सारी, अब देखो मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगा वो अच्छा नहीं लगता ना, बार 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 बार, ठीक है। अब किसी बच्चे का अगर बेसिक पार्ट अच्छा है तो वो बिल्कुल सीधा वीडियो को कंटिन्यू करो, किसी का अच्छा नहीं है तो पहले ये वीडियो देख लो। अब बार बार एक ही चीज क्या पढ़ाएं, पढ़ाया हुआ है ये, ठीक है, तो आप ये बेसिक फंडामेंटल अपने कवर कर लेना इस प्लेलिस्ट से। इसमें टोटल 5 लेक्चर है, बट आपने पहला और दूसरा ही देखना है बस, ठीक है, बाकी तो हम यहाँ लाइव पढ़ेंगे ही, अपडेटेड पढ़ेंगे, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, उसके बाद कुछ चीजें मैं आपको फिर भी, क्योंकि आज की क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें कुछ बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, और वो बेसिक चीजें अगर आपको पता होगी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या है वो बेसिक चीजें? सबसे पहला तो है बोर्ड मास रूल, ठीक है। ये बोर्ड मास रूल क्या होता है? बोर्ड मास रूल ये होता है कि जब भी हम चीजों को सिंपलीफाई करें तो उनको किस सीक्वेंस में सिंपलीफाई करना है। जैसे सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो जब सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट वाली जो चीज है वो सबसे पहले सोल्व करनी होती है। दूसरे नंबर पे आपको ऑफ सोल्व करना होता है। तीसरे नंबर पे आपको डिवाइड वाला पार्ट सोल्व करना होता है, डिवीजन वाला। चौथे नंबर पे आपको मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई वाला पार्ट सोल्व करना होता है। पांचवें नंबर पे आपको एडिशन वाला पार्ट सोल्व करना होता है, और छठे नंबर पे आपको सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट सोल्व करना होता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, किसी भी क्वेश्चन को जब सोल्व करो तो इस सीक्वेंस में सोल्व करना, पहली चीज, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि एसबीआई से थोड़े अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो दूसरे नंबर पे यहाँ इंपॉर्टेंट है सर्ट्स एंड इंडिसेज के रूल, ठीक है, सर्ट एंड इंडिसेज के रूल। तो ये कुछ मैं बेसिक रूल आपको बताऊंगा, ये आप नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन में काम आएंगे, और एसबीआई में अक्सर यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। उसमें पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, जब बेस सेम हो ना, जैसे ये हमने लिखा ए की पावर एम, ए की पावर एन, ए की पावर वाई, तो जब बेस सेम हो तो ये पावर ऐड हो जाती है, मतलब बेस तो यही रहेगा और ये सारी पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 की पावर 3 + 4 + 5 है, मतलब इसका मतलब है ये 2 की पावर 12 है। बात को समझे भाई? ये क्या है? 2 की पावर 12 है। कई बार झटका लग जाता है, मुझे पता नहीं है रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। चलो रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, तो मैं चेक कर रहा था जस्ट। कई बार पूरी रिकॉर्डिंग हम लोग कर जाते हैं, पता चला रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं थी, तो जस्ट चेक किया मैंने, ठीक है। और रिकॉर्डेड वीडियो क्यों अवेलेबल करवा रहा हूँ मैं, लाइव क्यों नहीं करवा रहा? समय की पता नहीं चलता, हम मैं चाहता हूँ कि बिना किसी होल्ट के वीडियोस जाए। आपको क्वांट का लेक्चर हर थर्सडे मिलेगा, हर थर्सडे को 12 बजे, 12 PM पे, ठीक है, इसी चैनल पे। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि वो मैं, चाहे मुझे टाइम लगे ना लगे आगे पीछे हो, मैं पहले ही रिकॉर्ड करके आपको दे दूँ,
पुराने नहीं है, साथ के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, बस ऐसे ही। ठीक है, चलो। तो एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये कि जब भी डिवाइड करना होगा, बेस सेम है, डिवाइड करना आपको ए की पावर एम को ए की पावर एन से, तो पावर हमेशा माइनस हो जाती है। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 8 को 2 की पावर 4 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये रूल लिख लेना भाई, ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, तो एक रूल ये हो गया, एक रूल ये हो गया। जो तीसरा रूल है वो बड़ा ही दिलचस्प रूल है, बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। क्या रूल है, देखो, तीन चीजें लिखी हैं, लिखा ए की पावर एम की पावर एन, फिर लिखा ए की पावर एम की पावर एन, या ये लिखा ए की पावर एन की पावर एम। क्या ये तीनों चीजें सेम है? नहीं, ये तीनों चीजें सेम नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जैसे मैंने लिखा कि जैसे ये 2 की पावर 3 है, यह मैंने लिखा कि 2 की पावर 3 है, यह मैंने लिखा कि 2 की पावर 3 की, सॉरी, 1 सेकेंड, की पावर 2 है। तो इनमें क्या अंतर है? देखो, इसका मतलब है कि ये पावर पहले सोल्व होगी। 2 की पावर 3 8 होता है, और जब ये पावर की पावर ऐसे ब्रैकेट में दे रहा हो, इसका मतलब है इन दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई होगी। जैसे इसका मतलब है कि ये पहले सोल्व होगा, 3 की पावर 2 9 होता है, तो मतलब यहां से 2 की पावर 8 मिला, यहां से 2 की पावर 6, और यहां से 2 की पावर 9। तो तीनों अलग अलग हैं। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद फोर्थ रूल है, जैसे कभी भी कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, जैसे a/b की पावर m/n है। ठीक है भाई, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन को अगर चेंज करोगे ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, b/a, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है हमेशा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पावर का साइन चेंज। जैसे मैंने लिखा 2/3 की पावर -1/2, तो आप इसको लिख सकते हो 3/2 की पावर 1/2। जैसे ही आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज किया, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने लिखा 1/8 की पावर -2, तो आप इसको लिख सकते हो 8 की पावर 2। आपने फ्रैक्शन को चेंज किया, ये चेंज होगा। क्लियर है जी? पांचवा रूल है आपका, ये ध्यान रखिएगा, a/x = a/y। अगर ये बेस सेम है तो ये पावर भी इक्वल होंगी, तो मतलब x और y इक्वल होंगे, जो भी वैल्यू हो। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से ये छोटे छोटे 5-6 रूल है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। बस इतनी सी बात जिसको ध्यान में रहेगी, वो सर्ट्स और इंडिसेज के क्वेश्चन, क्योंकि एसबीआई में अक्सर जो सवाल आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, वहां इनका भरपूर यूज होता है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से, तो आपको मालूम भी चल जाएगा। ठीक है जी, चलो। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के लिए, दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब हर कोई जानता है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100। सबको पता है कि परसेंटेज का आउट ऑफ 100। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे 2/5 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू 100 कर दो, कितना आ गया? 40%। ठीक है, बट असल जो यहाँ पे जो असल चीज चाहिए हमें, वो क्या है? मैंने कहा कि हमें 63% लेना है ऑफ 3648। अब हमेशा क्या करते हो, 63/100 इंटू 3648, और ये आपको बहुत टाइम ले लेती है। ठीक है, तो हमें हमें ये चीज ध्यान रखना कि हमें इजीली एंड टाइमली परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर आपने ये देरी कर दी, तो फिर आपके लिए वो नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान हो जाएगा? भैया, परसेंटेज, अगर मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूं कि अगर आपको बैंक में सिलेक्शन लेनी है और क्वांट में अच्छा स्कोर करना है, तो आपका परसेंटेज का जो मैं पार्ट बता रहा हूं ना, ये पार्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि परसेंटेज से सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज खुद, SI CI, DI, और DI तो अकेला ही 50% आता है आपके पेपर में। क्वांट में अगर 40 सवाल हैं, सुपोज कहीं, या 30 सवाल हैं, तो 15 सवाल तो DI के ही होंगे, और जो परसेंटेज पे बेस्ड होंगे। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं 2-3 कंसेप्ट बताऊंगा बहुत अच्छे। ठीक है, चलो देखो, पहले 2 कंसेप्ट आप सबकी स्क्रीन पे है, ये क्या है कंसेप्ट, बात करेंगे।
आराम से पढ़ेंगे, हमें कोई जल्दबाजी किसी तरह की नहीं है। ठीक है। बेसिक परसेंटेज, कोई भी नंबर है उसमें अगर आपको ये 6 और 2.5% और 0.1%, अगर आपको ये 8 वैल्यू कैलकुलेट करनी आ गई तो परसेंटेज में आप मात नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? देखो, कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कहा ये 1600 एक नंबर है, इस नंबर का जो 100% होगा वो क्या होगा? ये नंबर खुद ही होगा। ठीक है। इस नंबर का जो 50% होगा वो 100 का हाफ कर दो। अगर 25% लेना है तो उसका फर्दर हाफ कर दो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 100% क्या होता है? वो नंबर खुद ही होता है। अगर आपको उसका 50% लेना है तो हाफ कर दो, 25% लेना है तो हाफ कर दो। 100% खुद ही होगा, 50% आधा, 25% उसका आधा। फिर किसी भी नंबर का जो 10% होता है, 10%, उस नंबर के राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये बन गया 160। किसी नंबर का अगर आपको 1% लेना है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो वो बन गया 16। किसी नंबर का अगर 0.1% लेना है तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो वो बन गया 1.6। याद रखिएगा, जब आपको 100% लेना है तो नंबर खुद, 50% लेना है तो उसका आधा, 25% लेना है तो उसका आधा, 10% लेना है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल, 1% लेना है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 0.1% लेना है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल। क्लियर है? अब अगर आपको उस नंबर का 5% लेना है, ठीक है, तो 10% का आधा, और अगर 2.5% लेना है तो 5% का आधा। खत्म। 10% लेना आ गया तो 5% उसका आधा, 2.5% उसका आधा। अब जिस बच्चे को इतना आ गया उसके, लेकिन ये नहीं है कि ये एकदम से दिमाग में चढ़ जाएंगी चीजें, ये रेगुलर प्रैक्टिस है। अब हमने लेक्चर में गैप इसलिए रखा है ताकि भाई कोई चीज पढ़ ली तो एग्जीक्यूट भी तो करना सीखो ना भाई मेरे। ठीक है। आपकी तरफ से मुझे एक फेवर चाहिए बस। मैं आपको बहुत मन लगा के दिल से अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हर वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताना है, आपको जैसा भी फील हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत तारीफों वाले कमेंट करो, अगर वीडियो आपको दिल को छू जाए, आपको अच्छी लगे तो अच्छा कमेंट करो, नॉर्मल लगे तो नॉर्मल करो, ये लगे कोई कमी है तो वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है भाई, ये इतनी बात पता चल गई। दूसरा, इस वाली बात पे आएंगे, अभी पहले इसी को प्रैक्टिस करते हैं। मैंने यहाँ प्रॉपर टेबल बनाई है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। मैंने कहा एक नंबर उठाया मैंने 1800, एक नंबर उठाया मैंने 1650, एक नंबर उठाया मैंने 2250। इन सब का कैलकुलेट करना है हमें। इसका 100% क्या होगा? ये नंबर खुद ही होगा। 50% क्या होगा? इसका आधा होगा। 25% क्या होगा? इसका आधा होगा। ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करो भैया, स्पीड तब बनती है। मैं आपके सामने एक पैराग्राफ लिख देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि इसे पढ़ो, आप उसे पढ़ते हो, एक बार पूरा ध्यान से पढ़ोगे ऐसे ऐसे देख के, फिर मैं बोलूंगा इसको दोबारा पढ़ो, फिर आप थोड़ा सा, आपकी नजरें जम गई है उस पर, तो आप उसको थोड़ा सा तेजी से पढ़ोगे, और मैं बोलूंगा इसको लगातार 50 बार पढ़ो, तो हो सकता है कि 50वीं बार आप उसको बिना देखे भी पढ़ दो। स्पीड बन गई ना? तो कोई चीज जब जुबान पे चढ़ जाएगी तब स्पीड बनती है। तो अपनी स्पीड इसी तरीके से बनेगी, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अब देखो, अगर इसका 10% लेना है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है भाई। अगर 1% लेना है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल। 0.1% लेना है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल। 5% लेना है तो 10% का आधा। 25% लेना है तो 5% का आधा। खत्म। ऐसे सीखना है बस। अब 1650, इसका 100% क्या होगा? 1650। 50% क्या होगा? इसका आधा। ऐसे कर लिया करवा दो, 1600 का आधा 800, 50 का 25 तो 825। इसका फर्दर आधा, 800 का आधा 400, 20 का आधा 10, 410, और ये 2.5 तो 412.5। इसका 10% क्या होगा? राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल 165। 1% क्या होगा? राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल। 0.1% क्या होगा? राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल। इसका 5% क्या होगा? 10% का आधा। इसका आधा क्या? 160 का आधा 80, 82.5। अब इसका आधा, 80 का आधा 40, 2.5 का आधा 1.25, तो 41.25। कैलकुलेशन को ठंडे दिमाग से करो,
ब्रेक कर करके करो, सोचो। आप लोग बहुत जल्दी में हो, आपको चाहिए कि कोई ऐसा बटन दबाऊं और एकदम से कॉपी हो जाए दिमाग में। कॉपी तो हो जाएगा, लेकिन उसको मैच्योर करने के लिए आपको उसको खाद बीज पानी देना पड़ेगा, और वो है डेली। लगातार उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2250, इसका 100% क्या, 2250। आधा कितना, 2200 का आधा 1100, 50 का आधा 25, 25%। अब देखो, यहाँ पे 1000 का आधा 500, 120 का आधा 60, तो 562.5। ब्रेक कर करके धीरे धीरे। इसका 10% कितना, एक डिजिट के बाद डेसिमल 225। 1% कितना, 22.5। 0.1% कितना, 2.25। अब इसका 5%, इसका आधा 200 का आधा 100, 20 का आधा 10, 110, और 5 का आधा 2.5। फिर इसका आधा, 100 का आधा कितना, 50, 12 का आधा 6, तो 56.25। मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक ही चीज मुश्किल है, कंसिस्टेंसी, लगातार। आप हमेशा ये दिमाग में रखो कि मैंने शुरू क्यों किया है, और अगर मैं कंटिन्यूसली ऐसे नहीं पढ़ूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगी, बस। ठीक है, बात समझ पाए सारे। चलो, अब मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं प्रैक्टिस यहाँ करवाता रहूंगा लगातार। आपको मैं यहाँ 3 नंबर लिख रहा हूँ, 1900, 2350 और 1625। आपको घर पे इन तीनों का, अभी वीडियो को पॉज करके इन तीनों का ये सारा निकालो। कोई ये सोच रहा होगा सर मेरे ऐसा करने से क्या हो जाएगा, करो तो सही। जरा थोड़ा थोड़ा सा चेंज अपने अंदर करोगे ना, आपकी क्यों से, आप अपने आप से पूछ के देखो आपकी सिलेक्शन क्यों होगी, जब आप कर ही नहीं रहे हो तो। जब आप घर पे नहीं कर पा रहे हो, पेपर में कैसे करोगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। जो भी बताया जाए वो करो, अगर आप फॉलो करोगे तो ही होगा। ठीक है, तो अभी वीडियो को पॉज करके ये सारा निकालो, और तुरंत कमेंट करो कि मैंने कर लिया है ये। ठीक है, थोड़ा सा मिलो मेरे साथ। अगर आपको लगता है कि नहीं करेंगे कमेंट ये वो, तो मेरा भी फिर मोरल डाउन हो जाएगा कि ये तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या फायदा इनके लिए ऐसे करने का। ठीक है, चलो, ये हो गया। ऐसा करने के बाद क्या होगा, ऐसा करने के बाद जब भी आपको कोई भी नंबर निकालना हो ना, आप उसको ब्रेक कर सकते हो इन वैल्यू, इन वैल्यूज के अंदर, कहीं भी कैसे भी ब्रेक कर सकते हो वैल्यूज के अंदर। ठीक है, कैसे, जैसे हम 4-5 वैल्यू उठाते हैं, 4 वैल्यूज उठाते हैं। मैंने कहा कि किसी नंबर का 47% लेना आपको, सपोज 1800 का ही। दूसरा हमने ले लिया कि हमें 59% लेना है, किसका, 1600 का। तीसरा हमने ले लिया कि हमें 74% लेना है, किसका ले ले, 1650 का ले लो। चौथा हमने ले लिया कि हमें 83% लेना है, किसका, 2250 का। थोड़ा और मुश्किल भी ले लेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो आपको हमेशा डिवाइड नहीं करना, आप इसको ब्रेक करो। जो वैल्यूज हमने अभी सोल्व की थी, जैसे 47% है, तो आप इसको लो 50% -3%। 50% का मतलब क्या, इसका आधा 1800 का आधा 900, इसका 1% 18, 3% 54। तो सोल्व करोगे तो 846 आ जाएगा। ठीक है, कितने आराम से सोल्व हो गया देखो। 59% का मतलब है 60% -1%, यानी 6 टाइम ऑफ 10% -1%। इसका 10% क्या होगा, 160 इंटू 6, 16 96। 1% क्या होगा, 16। तो ये कितना बन गया, 844, 844। खत्म, सॉरी, 944, 944। बहुत आराम से पेशेंसली हैंडल करना है चीजों को, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, 74% ऑफ दिस। अब आप इसको ऐसे ले सकते हो कि ये 50% +25%, 75% -1%। 50% क्या, इसका आधा 825। 25% क्या, इसका आधा, तो ये कितना, 412.5। -1% कितना, 16.5। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 0.5 से ये 0.5 कैंसिल हो गया, नेगेटिव है। अब मैंने क्या किया, अब नॉर्मली देखो कि इसमें से 4 इसको दे दिया, जल्दी सॉल्व करने का तरीका है। तो ये 821 बचा, ये 416 हो गया, और ये माइनस का 16 है, 16 से 16 गया, तो 400 और 800 1221। ये लिखना नहीं है भाई मेरे, जल्दी जल्दी सोचना है ऐसे, ताकि जल्दी
किसी को घटाने में दिक्कत है, किसी को जोड़ने में दिक्कत है। फिर है 83% ऑफ दिस। 83% का मतलब क्या? 80% प्लस 3%, यानी 8 टाइम ऑफ 10% प्लस 3 टाइम ऑफ 1%। अब इसका 10% क्या होगा? 225। इसका 8 टाइम, 200 का 8 गुना 1600, 25 गुना 8 गुना 200, तो 1600 और 200 1800। इसका 1% क्या होगा? 22.5। 3% का 22 का 366 और 67.5, तो ये बन गया 1867.5। कितना जल्दी कैलकुलेट हुआ। तो ये एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करोगे ना, फिर आप फेल हो जाओगे। एक दो वैल्यूज और करते हैं। चाहे कोई किसी को लगता होगा सर बहुत मुश्किल दे दिया, तो 76% ऑफ 1625, इससे मुश्किल क्या देगा? या दे दिया कि 89% ऑफ 1638, फिर कैसे करेंगे? अब इससे मुश्किल तो नहीं मिलेगा ना भाई। देखो अगर मुश्किल होगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट वो जनरल तरीके से तो तब भी ऐसा नहीं है ना कि बहुत सेकंडों में हो जा रहा है। अब देखो जैसे ये है, अब इसको ले लो 80% माइनस 4%। 80% का मतलब क्या? 8 टाइम ऑफ 10%, 4% का 4 टाइम ऑफ 1%। अब इसका 10% क्या होगा? 162.5। उसका 8 टाइम 16, 160, 16 एक सौ अट्ठाई 1280, और 2.5 का 8 टाइम 20, तो कितना? 1280 और 20 1300, ये बन गया 1300। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 4 128 और 20। 4%, 1% 16.25, 16 चौके 64 और ये 1 65। देखो कितना जल्दी सोल्व हुआ भाई, 1235 सेकंडों के हिसाब से बनेगा। बट ऐसे नहीं बनेगा, तब बनेगा जब इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। अब ये 89% है, आराम से 90% माइनस 1%, 90 भी नहीं लेना, 100% माइनस 10% माइनस 1%। 100% क्या? 1638। 10% कितना? 163.8, और 1% कितना? 16.38। सम करोगे 8 और 3 11, 6 3 9 10, 6 7 8, 180.18, इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना बचा? 82। ये बचा 7, 13 में से 8 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 1457.82 आ गया भाई। कितना सेकंडों में आंसर आया देखो। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप कंटिन्यूसली एफर्ट डालोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा देगी। ठीक है। तो यहां से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क क्या है कि आपको नेक्स्ट 5 डेज, अगले 5 दिन, डेली ऐसी 15 वैल्यू लिखनी है खुद से, सेल्फ मेड, सेल्फ मेड, और उनको सोल्व करना है। आपको अपनी मर्जी से लिखना है। अब आपने रैंडमली लिख दिया 83% ऑफ 1400, जो आपके दिमाग में आए ऐसे 15 वैल्यूज लिखो और उनको प्रैक्टिस कर दो। आप अपने आप में ये अंतर देखोगे। मतलब 5 दिन में आपको इतनी आदत हो जाएगी ना कि अगले 10 15 दिन आप खुद ही करोगे, और फिर आपका देखना स्पीड कहाँ पहुंच जाती है। ठीक है। तो अगर आपको सफलता चाहिए, मैथ में अच्छा स्कोर चाहिए, स्पीड बढ़ानी है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो जरूर करके देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है। और अगर आपको नहीं करना तो आप अपने आप को फेल घोषित कर दो, मान लो ना कि आपके बस की बात नहीं है। ये आपके बेसिक फ्रैक्शन है। एक कंप्लीट फ्रैक्शन 1 होता है। क्या होता है कंप्लीट फ्रैक्शन? 1। ठीक है। एक कंप्लीट फ्रैक्शन क्या होता है? 1। और परसेंटेज में ये कितना होता है? 100%। तो 1 इज इक्वल टू किसके? 100% के। ठीक है। तो दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेम नंबर, दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करते चलो। जैसे 1 को 2 से डिवाइड किया, इधर इधर भी 2 से डिवाइड कर दो। 1 को 3 से डिवाइड किया, इधर भी 3 से, ये सारे फ्रैक्शन बन जाएंगे। करना क्या है, इनको एक कॉपी पे लिख लो। और ये सुबह शाम की दवाई है। एक बार जब आप पढ़ाई शुरू करो, अपना मैथ पढ़ना शुरू करो, तो स्टार्टिंग में पढ़ लो, पढ़ लो सिंपली। और एक बार जब मैथ खत्म करो तब पढ़ लो। करना तो पड़ेगा दोस्त, अगर सिलेक्शन चाहिए तो करना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल रामबाण बता रहा हूँ।
अगर अब भी नहीं कर पाए फिर कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इनको जरूर करना। क्लियर है भाई? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको समझ में आ गया होगा। जितनी कहानी मैंने आपको बताई है वो आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे से होगी होगी। तो एक तो आपको मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ, इस होमवर्क को आप बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया कि आपको हमारी एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के जिसका बेसिक कमजोर है वो वीडियो देखनी है। दूसरा, सर्ट्स और इंडिसेस के रूल बताए हैं, परसेंटेज में कुछ दिया है, फ्रैक्शन में कुछ दिया है। अगर आपका ये पक्का हो गया तो फिर आपको कोई मैथ में अच्छा स्कोर करने से नहीं रोक पाएगा। इतना जरूर कर ले और ये इंश्योर करें कि आप करेंगे। ठीक है। अब आगे क्या कर रहे हैं? अब आगे हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिनका लेवल एग्जाम लेवल होगा। वन बाय वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आप वीडियो को पॉज करके इनको सोल्व करिएगा। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत समय भी दे सकता हूँ, बट अगर आप खुद से थोड़ा सा अवेयर होके करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, चलो करें शुरू। देखो पहला सवाल, 18-20 क्वेश्चन है, कुछ मैं सोल्व करवाऊंगा, कुछ आपको होमवर्क दूंगा, आप इनको सोल्व करते चले। देखो पहला सवाल क्या है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये इंस्ट्रक्शन अगले 20 सवालों के लिए, 18 ही सवाल है शायद, 18-20 सवालों के लिए आपको सोल्व करना है। और आपने अगर इससे पहले वाला पार्ट अच्छे से कर लिया ना, अभी जो मैंने बताया, तो ये क्वेश्चन आपके बनते चलेंगे। देखो ये क्या, 1 2 3 4 5 6, ये 4 की पावर 6 है और उसकी पावर 5 इंटू 1 2 3, 4 की पावर 3, उसकी पावर 8, डिवाइड 4 की पावर 3, और ये 64 को भी ब्रेक कर लो 4 में, ये 4 से गया 16, फिर 4 से गया 1 2 3, 4 की पावर 3, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप इसको क्या ले लो, x ले लो, कि ये 4 की पावर x है। ठीक है भाई, ये 4 की पावर क्या है, 4 की पावर 3 की पावर x है, इतना सा हमने मान लिया। अब देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 6 पंजा 30, ये 4 3 अट्ठा 24, और ये भाग में 4 की पावर 3, और इधर ये 4 की पावर, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगा तो 3x। ठीक है। अब देखो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो ये 30 + 24, और जब डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस होगी, और इधर 4 की पावर 3x, तो ये 54 - 3, 4 की पावर 51, ये 4 की पावर 3x। अगर ये बेस सेम है तो ये पावर भी सेम होंगी, यानी 3x = 51, तो x की वैल्यू 3 से गया कितना, 17। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या है, 17। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे आता रहे आपकी स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करके सोल्व करते चलिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो पॉज करके जरूर सोल्व करना। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये स्क्वायर रूट है। अब आपको स्क्वायर रूट सीखना पड़ेगा। कहाँ सीखना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये हमारी ये प्लेलिस्ट बताई थी, जहां मैंने आपको सिखाया है स्क्वायर रूट निकालना, तो वो आप जरूर देख लें एक बार। अभी अगली वीडियो मैथ के अगले थर्सडे को आएगी, तब तक आप वो सारी चीजें कवर कर सकते हो बहुत आराम से। √7 to 9, ये 27 का स्क्वायर होता है, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाला ही सोल्व करना होता है हमें। ठीक है, क्या अब ये सही है कि ये ब्रैकेट वाला, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये रूट क्या पूरे पे है, नहीं सिर्फ यही है, √7 to 9 ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाय 45 और इनटू 540, ये किसका स्क्वायर है। अब देखो ये 9 से गया 5, ये 9 से गया 3, ये 5 से गया 108, मल्टीप्लाई करोगे तो 324, ये किसका स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है। तो राइट आंसर क्या, 18। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, बात को समझ पाए? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो। 20% ऑफ, 3 तरह की ब्रैकेट है, ये सबसे छोटी होती है, ये मीडियम वाली, ये सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है। अब 220% ऑफ 40, अब 220% का मतलब क्या, 200% प्लस 20%, तो इसका 200% मतलब डबल 80, और इसका 10% अगर 4 है तो 2%, 4 2 जा 8, तो ये बन गया 88। फिर ये छोटी वाली ब्रैकेट आ गई -10,
तो ये बच गया 78। तो ये 78% ऑफ 500, ठीक है। और फिर ये 20%, पहले ब्रैकेट वाला तो सोल्व कर लो ना, ठीक है, ये ब्रैकेट वाला सोल्व कर लो। अब ये इतना बच गया 20% ऑफ 78% ऑफ 500। अब इसका भी तरीका बड़ा सिंपल है कि 20%, या तो आप इस तरीके से ले लो कि 20/100 इंटू 78/100 इंटू 500। बोलो, इस तरीके से ले सकते हो कि ये कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, ये 20 से गया 5 से 100, तो 78 ही बचा। या आप इसको इस तरीके से सिंपलीफाई कर लो, जैसा आपको आसान लगे, जहां से आसान लगे वैसे करना है। कोई चीज दिमाग में धारणा नहीं बना लेनी है कि सिर्फ यही लगाना है, वही फिट बैठाने की कोशिश करो। ओपन माइंडेड बिल्कुल, जो जल्दी सोल्व कर दे वही बेस्ट है, ठीक है। चलिए, सिचुएशनल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज करो, सोल्व करो। देखो अगेन 8, 63.96, 64, 8। ऐसे सवालों में क्या करें? ऐसे सवालों में सबसे छोटी वैल्यू ढूंढा करो बेस में। जैसे यहाँ 8 है, इसको अप्रोक्सीमेटली 64 ले लो, ये 64 है, ये 8 है, तो 8 में कन्वर्ट करो सबको। ये हो गया 8 की पावर 0.75 इंटू, ये 64 है तो 8 की पावर 2 होगा, इसकी पावर 0.25, और ये डिवाइड है, 64 है तो एक सिंपल तरीका है। मैंने क्या कहा था, जैसे ही आप इसका साइन, इसको उल्टा करोगे, ठीक है, आप इसको सिंपली पहले क्या करो, 8 में चेंज कर लो, 8 की पावर 2 की पावर -1, और इधर 8 की पावर x। अब इसको उठा लेते हैं एक बार के लिए। अगर ये 8 की पावर 2 है तो ये 8 की पावर -2 हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसका फ्रैक्शन चेंज करके 1/8 की पावर 2, यानी ये बन गया 1/64, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, 1/64 या 8 की पावर 2 लगा लो, 1/8 की पावर 2 ले लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो अब ये देखो ये क्या है कि ये 8 की पावर 0.75, और ये 8 की पावर 2 इंटू दिस करोगे तो 8 की पावर 0.5, डबल हो गया ना, इसका डबल हो गया, तो पावर सेम है तो ऐड होगी। और डिवाइड में कितना है, भाग में नीचे 1 की पावर 8 की पावर 2, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये पावर ऊपर जाके ऐड हो जाएगी, तो ये बच गया हमारे पास। तो ये बचा 8 की पावर, ये 1.25 और ये 2, 8 की पावर 3.25, और इधर 8 की पावर x, तो ये दोनों सेम है, तो x इज इक्वल टू किसके, 3.25 के। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई, बात को समझ पाए? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है, अब यहां तो सिंपली दे रखा है कि ये 59 की पावर 3.5 है, डिवाइड बाय 59 की पावर दिस है, ये 59 है, तो पावर अगर डिवाइड होगी तो ऊपर जाके माइनस होगी, तो ये 59 की पावर 3.7 माइनस 0.8909, और इधर 59 की पावर कितनी, x। तो 3.7 में से 0.8909, 000 माइनस कर लो, 10 माइनस 9 गया 1, फिर ये 9 बचा, फिर 9 माइनस 9 गया 0, फिर यहाँ 16 माइनस 8 गया 8, फिर यहाँ 2, तो 2.8091 दिया गया ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। बहुत आराम से हो गया भाई, ज्यादा दिक्कत आई नहीं। चलो ट्राई करो सभी, हरी अप गाइज। 64 ले लो इसको, देखो ये 64 ले लो बेस, ये 64 ले लो, ये 26 ले लो, और ये 2 की पावर 11 है, ये 12.9 है, ये 13 ले लो, और ये इज इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है। इसी तरीके से हो पाएगा, और तो कोई इलाज ही नहीं है। देखते हैं एक बार। तो अगर ये बेस सेम है, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 64 की पावर बन गया 2 प्लस 1/3 इंटू ये 26 की पावर 2 है, ठीक है, और इसको ये पूरा डिवाइड कर रहा है, 2 की पावर 11 और ये इंटू 13 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर x। देखते हैं क्या बनेगा, पूरा देखना पड़ेगा ना। अब
अगर मैं देखूं तो ये 64 की पावर बन गया कितना भाई, 64 की पावर 3 टू जस्ट 6 प्लस 1 7/3। अब 26 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 13 की पावर 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 की पावर 2 और 13 की पावर 2 है। और नीचे कितना है फिर, ये 2 की पावर 11 और 2 की 13 की पावर 2। तो ये 13 की पावर 2 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब सिक्स इस 64 को भी 2 में चेंज कर लो। 64 2 में चेंज होगा तो 2 से गया 32, 2 से गया 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, 2 से गया 2, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 की पावर 7/3 इंटू 2 की पावर 2। और ये ऊपर जाके माइनस होगा, तो बाद में देख लेंगे एक बार। ये 7 6 42/3, तो ये बन गया 2 की पावर 42/3, ये +2 और ये -11। ठीक है। और इधर है 2 की पावर x। अब देखो ये क्या बचेगा। और ये देखो ये 3 से गया 14, तो 14 + 2 16 -11, तो 2 की पावर 5 बचा। इधर 2 की पावर x, तो ये x इज इक्वल टू किसके, 5 के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। बहुत आराम से कर सकते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो लेकिन निरंतर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो अगेन बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्या है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना। 24.99 का मतलब 25% ऑफ 900। और ये डिवाइड है 10.3%। इसको लेना है ले लो 10.3, या अदरवाइज 10% ही ले लो ऑफ 25। दैट इज इक्वल टू किसकी पावर 4 है। अब इसका 25% लोगे तो कितना होगा, आधे का आधा। इसका आधा 450 का आधा 225। नीचे 10% ऑफ 2.5, 25 तो 2.5। तो ये डेसिमल के नाम का 10 ऊपर गया, 25 से कट गया 9, तो इधर बचा कितना 90। और इधर कितना x की पावर 4, तो 90 की पावर 1/4 हो गया। दैट इज इक्वल टू x। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। ठीक है। बना पाओगे। अच्छे हैं सवाल सारे, ऐसा नहीं है कि टाइम पास क्लास तो है ही नहीं। मैंने पहले ही बोला था, बहुत मेहनत लगेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो आराम से बनाइएगा बिल्कुल। पहले इधर वाली चीज, अगर इसको 15 ले लें, 285 और 15 कितना हो गया 300। फिर ये माइनस होगा 13 का स्क्वायर 169, तो ये बचा कितना 131। ठीक है। और ये किस 400 का कितने परसेंट है, तो 400 का 1% 4 होगा। तो 131 कितना 131/4 कितने परसेंट हुआ, 4 तिये 12, 4 पंजे सॉरी 4 तिये 12, 11 बचा, तो 4 दूनी लगभग 22 पॉइंट समथिंग। तो 32 के आसपास वैल्यू 34 दे रखी है, यही ले लेंगे। अप्रोक्सीमेटली तो बताना ना, एग्जैक्टली थोड़ा ना आएगा यहाँ। ठीक है। तो यही ले लेंगे, खत्म। क्लियर है, क्योंकि ये भी तो थोड़ा ज्यादा ले लिया था ना हमने, तो ज्यादा माइनस कर दिया था हमने, थोड़ी वैल्यू बढ़ के आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई अगेन बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन देखना है कि किसमें ब्रेक करेंगे। 180 है या √18 है, 5 है, 3 है, 96 है, 5 है। तो मुझे लगता है कि 5 में और 3 में चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ये 180 है, तो 180 किससे जाएगा, 180 5 से गया 36, फिर 3 से गया 12, फिर 3 से गया 4। ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √5 × 3 × 3 × 2 4 को ऐसे लिख सकते हैं। ये इंटू 18 को ऐसे ब्रेक कर लो, 3 × 3 × 2। और ये √5 है ही, ये √3 और डिवाइड में 96 किससे जाएगा, 96 गया 2 से गया 48, फिर 3 2 से गया 24, 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3। ठीक है। तो 96 को लिख लिया हमने 2 × 2 × 2, गड़बड़ कर दिया क्या, 48 24 12 6, 3 से गया 32। ठीक है। 4 5, और ये इंटू सॉरी यहाँ 3 है, और ये इंटू अलग से 5 है।
इसके साथ नहीं, अलग से 5 है ये। ठीक है, अब देखो कैसे ब्रेक हो सकता है ये। अगर मैं यहां से 3 बाहर ले लूं, यहां से 2 बाहर ले लूं, तो ये 3 × 2, अंदर बचा √5। यहां से मैं एक 3 बाहर ले सकता हूं, 3 तो बाहर ही चला गया, अंदर बचा √2। ये √5, ये √3। ठीक है, अब यहां से देखो ये 2 बाहर, 2 बाहर, तो 2 × 2 बाहर, अंदर बचा √2। और ये √3 भी बच गया भाई, तो अंदर √3 भी बच गया। और ये ×5। अब ये √5 और √5, 5 बन गया, कैंसल। ये √2 इस √2 से कैंसल, ये √3 से √3 से कैंसल, ये 2 और ये 2 कैंसल। तो ये 3 × 3, ऊपर बच गया 9, नीचे बच गया 2, तो ये 4.5। मतलब मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बिल्कुल साधारण भाषा में बता पाऊं, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। समझ पा रहे हो? मतलब मेरा ये पर्पज है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा 1 1.5 घंटा जो लग रहा है अभी, ये इससे पहले 2 घंटे पीपीटी बनाने में, कि उसका बेनिफिट हो, टाइम पास के लिए क्लास ना हो, कि जो भी बच्चा, चाहे एक बच्चा इस क्लास को देखे, बट उसको ये फील आए कि यार मजा आ गया क्लास देख के। और आप भी प्लीज कमेंट करना याद रखना, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देगा, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊं। तो कमेंट जरूर करना। देखो नेक्स्ट क्या बताया था, ऐसे सवालों में हमेशा ब्रेक करने की कोशिश करो। 9 की पावर 2, 81 इंटू, ये किसका स्क्वायर होता है? अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको कि 1296, मैंने वैसे बताया हुआ है स्क्वायर करने का तरीका। 6 है तो ये 4 और 6 का स्क्वायर होता है, ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ये 34 36 का इक्वल है, तो ये 34 का स्क्वायर है, तो इंटू 34, -254, और इधर x इंटू 9, और +155, तो ये तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 34, 3 34 8 चौके 32, 8 तिया 24, और 3 27, 272, और 3 275। और ये 254 माइनस होगा तो बचा 2500, और 151 माइनस करेंगे तो बचा 2300, सॉरी 49, 200, और ये 2349। तो 2349, और ये 9 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 9 से जाएगा, 9 2 जा 18, 54, 9 6 जा 9 1 जा, तो 261 आया। ठीक है, तो 261 तो गलत आ गया भाई, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। दोबारा से देखें, ये किसका स्क्वायर है 34 का, 81 × 34 माइनस दिस, और ये भी माइनस दिस। ठीक है, तो ये 89 का स्क्वायर, और तो ऑप्शन में भी हो सकता है गलत सेट हो गए हो। ठीक है, थोड़ी व्यवधान हो सकता है। 81 × 34 बताया, तो तरीका तो सही है हमने। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन चेंज कर लो, ये ऑप्शन आपके गलत है यहाँ पे। मे भी हो सकता है कि मुझसे क्वेश्चन फ्रेम होते हुए, पिछले वाले तो नहीं कॉपी कर दिए मैंने, ऐसे ही कई बार क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं। चलो, जो राइट आंसर होगा वो 261 होगा यार। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। 19.97% ऑफ 781, भैया इसको 20% ले लो ना, और इसको 780 ले लो, और इधर 30% है, इसको 90 ले लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 20% लोगे, इसका डबल हो गया, 156, प्लस एक्स, प्लस 30% 27, दैट इज इक्वल टू 252। एक्स इज इक्वल टू किसके, 252, माइनस करोगे 150, 170, 7 6 13, 183, 12 में से 3 गया 9, 14 में से 8 गया 6, तो कितना आ गया 69। तो अप्रोक्सीमेटली 69 का है 70, तो राइट आंसर इज 70। आसपास बताना है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, तो जहां इस तरीके से दे रखा है वो अप्रोक्सीमेशन है। आप सोच रहे हो आपने लिखा तो है नहीं ऊपर, कोई बात नहीं, क्या हो गया। चलो, और बढ़िया क्वेश्चन आगे देखो, क्या है, कितने शानदार सवाल है भाई। क्या बोल रहा है,
कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस एन इफ दिस, ये लेवल है बिल्कुल, मतलब इसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, है ना। ये चीज का ध्यान रखिए आप। अब देखो 9 की पावर n, मैंने क्या बोला था, शॉर्टेस्ट वैल्यू में तोड़ो। 9 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2, तो ये 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2, और इंटू 3 की पावर माइनस एन बाई टू इंटू माइनस टू, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 की पावर सिर्फ n बचा, माइनस। ठीक है, ये ब्रैकेट है एक बाहर वाली, ये छोटी ब्रैकेट, 3 की पावर 3n। ठीक है, और फिर डिवाइड में क्या बचा, 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, और इधर 1/27 है, तो 1/3 की पावर 3। ठीक है, अब देखो ऊपर 3 में कन्वर्ट कर दो सबको, तो 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n, और ये अलग है भाई, -3 की पावर 3n, और नीचे बचेगा 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3। तो इसको अलग रख रहे हैं, पहले इसमें से अगर 3 की पावर, ये n और 2n, 3n है तो 3 की पावर 3n बाहर ले लें, तो ये सिर्फ 3 की पावर 2 बचा, और ये माइनस का 1 बचा। ठीक है, और नीचे 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 बचा। अब ये 3 की पावर 3n इंटू ये 3 की पावर 2 माइनस 9 माइनस 1 8, और नीचे 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये कैंसिल, तो ये बच गया, ऊपर जाके माइनस होगा बेस सेम है, तो ये बचेगा 3 की पावर 3n माइनस 3m, दैट इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3 है, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। यार इसको ऐसे लिख सकते थे ना हम, 1/27 है तो 27 की पावर -1, क्या परेशानी है। तो इसको फिर 3, ये 3 की पावर -3 बन गया, तो ये 3 की पावर 3 की पावर -1, तो 3 की पावर -3 बन गया। ठीक है, अब ये और ये इक्वल होंगे, तो 3n माइनस 3m दैट इज इक्वल टू -3, तो ये साइन चेंज कर दो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, जो भी है नेगेटिव से डिवाइड कर दो, नेगेटिव कॉमन ले लो, तो ये 3m माइनस 3n दैट इज इक्वल टू 3, तो 3 से कैंसिल होगा, तो m माइनस n इज इक्वल टू किसके बचा, 1 के। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा घूमेगा, साफ होगा, तभी तो, मतलब प्रैक्टिस करके मजा आना चाहिए ना भैया, ऐसे थोड़े ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बाकी के होमवर्क दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17 18, ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। काफ़ी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, आपको कमेंट करके बताना है इनके आंसर क्या होंगे, और ट्राई करने हैं भाई सबको, 13 14 15 से लेकर के 18 तक। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ध्यान रखना, कमेंट करके बताना सारे 13 से 18 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। क्लियर है भाई, चलो। तो एट द एंड में फिर बता देता हूँ आप सबको कि अगर आपका टारगेट है इस बार का एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या इनके क्लरिकल एग्जाम, तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के इस कोर्स से भी जुड़ सकते हो। इसमें आपको क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की बेसिक क्लास से बिल्कुल हाई लेवल क्लासेज मिलेंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, करंट अफेयर होगी पिछले 1 साल की अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बोथ पैटर्न होंगे, आईबीपीएस पी और एसबीआई पी, साथ में फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, प्योर क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आपको ज्वाइन करना है, या सिंपली गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जाके लिखो edutap.in, जैसे लिखोगे ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाना है, ये बैंकिंग कोर्स, तो यहाँ बैंकिंग कोर्स में आओगे तो ये दो कोर्सेज आपको मिलेंगे। एक हमारा ये कोर्स है जिसमें आपको मैंने अभी बताया बैंक के सारे एग्जाम, और अगर आप बैंक के साथ आरबीआई भी टारगेट कर रहे हो तो आप इस कोर्स में इनरोल कर लें। ठीक है, यहाँ नो मोर पे जाके इनके बारे में अच्छे से जान लें, क्या कोर्स में क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा, ये डेमो लेक्चर लगा लें। ठीक है, ये फैकल्टीज़ के बारे में जान लें, फिर कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं वो जान लें। तो पूरा सब कुछ जानने के बाद जब आपको लगे कि यार ये कोर्स तो मेरे लिए ही बना है, तब आप इसमें इनरोल करें। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, तो आप जिस भी तरीके से चाहें वैसे वैसे आप इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो
कमेंट करके जरूर बताना यार लेक्चर कैसा लगा, बड़ी मेहनत लगी है बहुत अच्छे से। मतलब आप जिस तरीके के कमेंट करेंगे, जैसी जैसी चीज़ें आप थोड़ा रिस्पॉन्स करेंगे ना, तो उतना ही अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। ध्यान रखिएगा, क्वांट हर थर्सडे दोपहर को 12 बजे आपको मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।